मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम लोग अनदर बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ब्यूटाइरेट डिस्क टेस्ट के बारे में। एक्चुअली में ये होता क्या है, फर्स्ट थिंग्स वन, और ये किस बैक्टीरिया या किस टाइप ऑफ ग्रुप्स के लिए इंपॉर्टेंट है आइसोलेट करने के लिए। एक्चुअली ये मोरक्जिला कैटरालिस जो ह्यूमन इन्फेक्शन काजिंग करता है, जैसे कि ओटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ब्रैंकियोटिस या निमोनिया टाइप के जो ह्यूमन डेडली डिसीजेज हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके जो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड मोरक्जिला है कैटरालिस, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। क्योंकि ये बैक्टीरिया कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हाइड्रोलाइज करता है, और दोनों कंपाउंड्स क्रोमोजेनिक कंपाउंड्स रिलीज करते हैं आफ्टर देयर हाइड्रोलिसिस, और वो कलर चेंजेस से हम इस बैक्टीरिया को सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। क्योंकि मोरक्जिला कैटरालिस की बहुत सारी ऐसी स्ट्रेन्स होती हैं जो रिलीज़ करती हैं बीटा लैक्टिनेज, और ये ड्रग रेजिस्टेंस भी होती हैं अगेंस्ट द पेंसिलिन एंड एम्पिसिलिन्स। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होती हैं उसमें हम इस तरीके के टेस्ट को रैपिडली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कन्वेंशियल टेस्ट कोई भी ऐसा होता है तो 24 घंटे या 48 आवर्स लगता है, बट ये डिस्क टेस्ट यानी कि ब्यूटाइरेट डिस्क टेस्ट हमको क्विक टाइम में ये रिजल्ट देता है अगर ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया यूज किए जा रहे हैं या वहाँ पर प्रेजेंस इस टाइप का इन्फेक्शन है जाकर। इन द लेबोरेटरी प्रेजेंस ऑफ ब्यूटाइरेट स्टाइरेज एंजाइम, क्योंकि ये जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक एंजाइम्स रिलीज करता है बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं ब्यूटाइरेट स्टाइरेज। वो ये डिकम्पोज करता है या हाइड्रोलाइज करता है ब्रोमोक्लोरो इंडोलिल ब्यूटाइरेट को और 4-मेथाइल अम्बिलिफेरिल ब्यूटाइरेट को, और इन दोनों कंपाउंड से जो सेकेंडरी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो दोनों कंपाउंड क्रोमोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये क्रोमोजेनिक कंपाउंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या प्रेजेंस ऑफ लाइट या अल्ट्रावायलेट, दे कैन प्रोड्यूस द another color, so we can identify these things. The test can be performed via the disc या ट्यूब मेथड। हम या तो डिस्क में करते हैं या ट्यूब में करते हैं, प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ बोथ टेस्ट आर रैपिड। चाहे ट्यूब का करो चाहे डिस्क का करो, रैपिडली हमको इसका रिजल्ट देता है और प्रिपरेशन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। हाइड्रोलिसिस करने पे आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे कंपाउंड करते हैं, फ्लोरोसेंस रिलीज करते हैं। अब आते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका इस टेस्ट का करने का। आइडेंटिफिकेशंस करना या डिटेक्ट करना मोरक्जिला कैटरालिस को, क्लिनिकल सैंपल या ये इन्फेक्शंस होता है इस तरह के उनके सैंपल्स को, या ड्रग रेजिस्टेंस हैं कुछ एम्पिसिलिन या पेंसिलिन के, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और सेकेंडरी होता है कि जो एंजाइम्स है ब्यूटाइरेट स्टरीज प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टाइप के टेस्ट को यूज करते हैं। अगर इसके बेसिक प्रिंसिपल्स की तरफ हम जाते हैं, और ये किस तरीके का बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसमें भी ये होता है कि एक रैपिड क्वालिटेटिव टेस्ट है डिटेक्शन करने के लिए प्रेजेंस ऑफ ब्यूटाइरेट स्टरेज एंजाइम्स को, ताकि हमें आइडेंटिफाई करें कि ये जो मोरक्जिला कैटरालिस है, जो बैक्टीरिया है, ये रिलीज कर रहा है इस टाइप का। अगर इस टेस्ट को हम ब्लड अगार पे कर रहे हैं तो इस मोरक्जिला के साथ अनदर टेस्ट भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग कैसे और ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट। दोनों चीज़ें हम कन्फर्मेटरी या प्रेजेंटिव होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होते हैं मोरक्जिला के लिए। बोथ ब्रोमोक्लोरो एंडोलिल ब्यूटाइरेट या 4-मेथाइल अम्बिलिफेरिल ब्यूटाइरेट्स एज ए सबस्ट्रेट यूज होते हैं, और इनका डिकम्पोजिशन ये बैक्टीरिया करता है, हाइड्रोलिसिस करता है जाके। और अगर हम ब्रोमोक्लोरो एंडोलिल सबस्ट्रेट को यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटाइरेट स्टरेज एंजाइम्स, दे कैन प्रोड्यूस एंडोक्सिल कंपाउंड। वो एंडोक्सिल कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोड्यूस करता है इंडिगो कंपाउंड। इंडिगो कंपाउंड एक क्रोमोजेनिक कंपाउंड है, और ये अपीयर करता है ब्लू से ब्लू वायलेट कलर्स में। यहाँ पर हमें शो करता है ये कंपाउंड हाइड्रोलिसिस हो रही है जाकर प्रेजेंस ऑफ दिस ब्यूटाइरेट स्टरेज एंजाइम्स। अगर हम हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं जाकर 4-मेथाइल अम्बिलिफेरिल सबस्ट्रेट को, तो वहाँ पर फ्लोरोसेंस कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, और यूवी लाइट में वो भी अपना कलर चेंजेस कर रहा है। तो डिटेक्ट कर रहे हैं इस कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को प्रेजेंस ऑफ द ब्यूटाइरेट स्टरेज एंजाइम्स की, दोनों के प्रेजेंस में। अब आते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस टेस्ट में यूज किए जाते हैं। मैक्सिमम्स वी कैन आइडेंटिफाई जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, ऑक्सीडेज पॉजिटिव देगा, डिप्लोकोकाई होगा, ग्रोइंग ब्लड अगार पर दे रहा है, कॉलोनी रिमेन टुगेदर, फिर लूप्स में ले रहे हैं जाकर। अब प्रोसीजर्स में आते हैं ब्यूटाइरेट टेस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है। हम जब बायोकेमिकल सीरीज करते हैं तो हमें सबसे पहले इसके स्टेप पता होना चाहिए किस किस तरीके से चलेगा, तभी हम उस चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स मीन्स बायोकेमिस्ट्री वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब कोई वह जो ब्यूटाइरेट की वायल्स आती हैं, उससे हम डिस्क निकाल के क्लीन प्लेट या
हम उसके स्लाइड्स पे रखते हैं और इस स्लाइड्स को हल्का सा डीआयोनाइज या डिस्टिल वाटर द मॉइस्चर्स करने के बाद हम इसमें लूप फुल कॉलोनी जो 24 से 74 आवर की कल्चर हो उसमें अच्छे से मिक्स करते हैं और इस कल्चर्स को इंक्यूबेट करते हैं 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में 5 मिनट के लिए। अगर इससे ज़्यादा भी चाहिए तो हम इसको इंक्यूबेट कर सकते हैं जाकर स्लाइटली मोर देन दिस। क्वालिटी कंट्रोल में हम कुछ बैक्टीरिया यूज करते हैं ताकि हमें ये पता लगे ये पॉजिटिव कलर है कौन नेगेटिव है। जिसमें मोरेक्सिला कैटरालिस एटीसीसी है, पॉजिटिव देता है। नाइजीरिया गुनैरी है, नाइजीरिया लैक्टिमाइका है, नेगेटिव कलर देता है। अगर डिस्क रिजल्ट सही नहीं दे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं ताकि हमें कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह आ जाए। अगर जाते हैं रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में बिजारे डिस्क टेस्ट में, तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इसके कलर चेंजेस देखते हैं। अगर हम यूज कर रहे हैं ब्रोमो क्लोरो इंडोल सबस्ट्रेट को तो उसका जो ब्लू से ब्लू वायलेट कलर चेंज होगा। अगर 4 मिथाइल अम्बिलिफेरल सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं तो फ्लोरेसेंस द्वारा 5 मिनट के द्वारा हम यूवी लाइट पे देख के उसको हम बता सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ब्यूटारेट एक्सट्रेज एंजाइम द्वारा इन दोनों कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है जाकर। नेगेटिव टेस्ट में कुछ भी कलर चेंजेस नहीं होगा। अगर इस पिक्चर्स को हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस में कलर चेंज हो रहा है, वो पॉजिटिव है, किस में नहीं कुछ हो रहा है, देयर इज नेगेटिव टेस्ट के रूप में जा रही जाकर। अब रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स में चलते हैं तो रिजल्ट की रिपोर्टिंग मोरेक्सिला ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है, ग्रोविंग करता है 12 महीने ब्लड अगार पे और कॉलोनी जिस तरीके से आती हैं हम ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं। टेस्ट पॉजिटिव के बाद हम ब्यूटारेट टेस्ट को भी देख सकते हैं। ब्यूटारेट कॉलोनीज के सजेशन जो भी है निगेटिव आ रहे हैं तो उनको डीएनए टेस्ट भी देकर फिर से कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं जाके। हर एक्सपेरिमेंट की तरह हर मॉलिक्यूलर टेस्ट जो होते हैं या सीरोलॉजिकल या बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं किसी न किसी चीज़ के इनके प्रिकॉशंस होने हों उनको भी हमें मेजर करना पड़ता है ताकि हमारा जो रिजल्ट्स है कन्फर्मेटरी रिजल्ट्स निकले जाकर। ओवरऑल ये बायोकेमिकल टेस्ट है ताकि हम इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं ड्रग रेजिस्टेंस हैं एम्बेसिलिन या पेंसिलिन्स उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शंस काजिंग करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लायक मोरेक्सिला कैटरालिस को यहाँ पे इस बायोकेमिकल टेस्ट द्वारा आइडेंटिफाई आइसोलेट कर सकते हैं। ये अनदर बायोकेमिकल सीरीज का टेस्ट है। वी विल बैक सून अनदर वन। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।